अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ब्रेजा 2025 में आउटडेटेड है। अब दोस्तों हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रेजा ही सबसे बढ़िया कार है, ब्रेजा से बढ़िया कार्स भी हैं। अगर मैं और चीजों के बारे में बात करूं, चाहे इंजन हो या फिर मेंटेनेंस हो, रिलायबिलिटी हो, कई सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं। मेरी बात का बिल्कुल सही जवाब देना। आपके आसपास गाड़ियां खड़ी होती हैं, कितनी गाड़ियों में आप झांकर ये देखते हो कि उसकी कार टॉप मॉडल है, बेस मॉडल है, क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 2025 चल रहा है, जहाँ पे सारी कार कंपनीज ने ऐसे होड़ सी कर रही हैं कि हमारी कार कोई खरीद ले, हम ये फीचर दे दें, हम वो दे दें, पता नहीं क्या-क्या कर दें। ऐसी रेस में एक ऐसा घोड़ा भी भाग रहा है, जिसको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं हाल ही में किया के स्टोर में था, कल की ये बात है शाम की। किया कैरेंस क्लैविस का लॉन्च था, तो हमने इसको वहाँ पे लॉन्च करवाया और किया कि जब मैं फीचर्स को देख रहा था क्लैविस के, तो मुझे सडनली ना ब्रेज़ा की याद आई, क्योंकि ब्रेज़ा की जो सेल है, बिल्कुल अपोज़िट में चल रही है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों कार्स का कोई कंपैरिज़न नहीं बनता, ना ही मैं ये कंपैरिज़न करने आया हूँ। यहाँ पर हम ये पता करने आए हैं कि क्यों ब्रेज़ा और कैसे इतना बिक रही है, जबकि वो आपको टॉप नॉच फीचर्स दे नहीं रही। क्या आपको 2025 में मारुति ब्रेज़ा खरीदनी चाहिए? क्या वो एक आउटडेटेड कार है या फिर नहीं है? देखो, क्योंकि आप जब कार खरीदने जाओगे ना, तो पैसा तो लगाना पड़ेगा, लोन कराना पड़ेगा और ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि मारुति कॉल करा, क्या पे काम करो, एक कार वापस ले लो, मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा इससे। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट कल मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई वीडियो नहीं डाली आपने। वीडियो मैंने डाली, आई डोंट नो यूट्यूब ने आपको पुश नहीं करा। कल तो मैं केके स्टोर पे था। तो क्लैविस का जो लॉन्च है, उसकी पूरी वीडियो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। पर इस वाली के बाद देखने जाना, उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मारुति ब्रेज़ा जो है, क्या-क्या कमियाँ हैं 2025 के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो। देखो, सबसे पहले आपने नोटिस करा होगा, जितनी भी कार्स आ रही हैं या फिर जो भी टॉप नॉच कंपनीज़ जो है कार बनाने में लगी है, जो होड़बाज़ी है, टर्बो इंजन। ब्रेज़ा में टर्बो इंजन नहीं मिलता। सारी कंपनियाँ पैनारोमिक सनरूफ के पीछे भाग रही हैं, नहीं देती मारुति। कंपनीज़ आपको भर-भर के फीचर दे रही हैं कि ले वेंटिलेटेड सीट, पीछे वाले की भी वेंटिलेटेड सीट, नहीं दे रही मारुति ब्रेज़ा। बड़े-बड़े इंफोटेनमेंट, बड़े-बड़े टच स्क्रीन, ये बड़े-बड़े पैनल एंड दैट एक्चुअली लुक्स नाइस। जब आप कार में बैठते हो, काफ़ी स्वाद आता है, मज़ा आता है कि हाँ भाई, एक आप हाई-टेक कार में बैठ गए हो और मतलब एक लग्ज़री फ़ील आता है डेफिनिटली। नहीं दे रही मारुति, कोई इंटरेस्ट नहीं है, देना ही नहीं है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं देना, कोई मतलब नहीं है। एंड दोस्तों फनी बात ये है कि लोग लिटरली माँग भी नहीं रहे। आई मीन फीचर्स और भी आते हैं, इलेक्ट्रिकली सीट हाइट एडजस्टमेंट आता है, ऑटो पार्किंग ब्रेक्स आते हैं, पता नहीं क्या-क्या आता है, वहाँ तक तो खैर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फीचर्स ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। पर दोस्तों रियलिटी ये है और फैक्ट भी यही है, उसके बावजूद भी अगर आप मारुति ब्रेज़ा के सेल्स नंबर देखते हो ना, तो भैया लिटरली इतनी बिकती है वो, और उसका सबूत देने की कोई रिपोर्ट तो ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप रोड पर जाइए, आप ना खुद रियलाइज़ करोगे कि भाई आज की डेट में क्या हो रहा है, हर तीसरी-चौथी गाड़ी ना ब्रेज़ा ही देखने को मिल जा रही है। तो एक बात ये भी है कि लोग खरीद भी रहे हैं, इसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन है। पर अब हम बात करते हैं आपके केस में, क्या आपको इन फीचर्स को मिस आउट करना चाहिए या फिर लेना चाहिए? कैसे आपको पता चलेगा कि ब्रेज़ा आपके लिए 2025 में एक वैल्यू फॉर मनी कार है, या फिर अगर आप कोई और कार ले रहे हो, खाली ब्रेज़ा की बात नहीं है, ये सारे फीचर्स आपके लिए कोई यूज़फुल है या नहीं है? दोस्तों देखो, सबसे पहले एक कटु सत्य होता है, कड़वा सच, यानी कि आप ये जो फीचर्स लेते हो ना, ये कोई आपको फ्री तो मिलते नहीं है। जितना ऊपर आप जाओगे रेंज में, उतने फीचर्स बढ़ेंगे जितना टॉप वेरिएंट पे जाओगे। जितना आप ऊपर जाओगे, उसके लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो आपका कार का प्राइस बढ़ेगा, कार का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डाउन पेमेंट बढ़ेगी, आपका लोन का अमाउंट बढ़ेगा, फिर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकेगा। आपको आगे कल को जब मेंटेनेंस का टाइम आएगा, तो जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे, इलेक्ट्रिक आइटम है और टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करती है, वो खराब भी हो सकती है, वो रिपेयर भी माँगेगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको क्या समझना है ना दोस्तों, आपको ना इमोशनल कार बाइंग से बचना है। मैं रिसेंटली स्टडी कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा। इसमें क्या होता है ना, आदमी जो है भावनाओं में बह के फैसला ले लेता है बहुत जल्दबाजी में। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है, इनका नाम रखते हैं रमेश, और यहाँ पे दूसरे पर्सन है, इनका नाम रखते हैं सुरेश। तो रमेश जो है इमोशनल बायर है। रमेश ने क्या किया, रमेश के पास पैसे थे, उनके पास 10-12 लाख, 15 लाख मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, मैरिड आदमी थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन्होंने बढ़िया टॉप मॉडल की कार खरीद ली। अब जब आगे जाके जीवन में कई फैसले लेने होते हैं, आपके बच्चों की स्कूलिंग है, ट्यूशन फी है, या फिर उनको हायर एजुकेशंस करवाना है, तो वहाँ पे लोन ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर कुछ और काम करने हैं जीवन में, आगे कोई प्लॉट लेना है, एफडी करानी है, कोई सेविंग का प्लान है, व्हाटसोएवर, कोई इमरजेंसी फंड है, बीमारी का इशू है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर लोन ले रहे हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं मिडल क्लास ट्रैप, जो हम समझते नहीं है। कंपैरेटिवली ये जो दूसरे भाई हैं, अब दिक्कत ये है, मैं भूल गया कि ये रमेश था कि ये सुरेश था। ये वाले भाई जो है, इनका जो भी नाम था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इमोशनल बाइंग पे ना कंट्रोल करा। इन्होंने बात समझी कि यार मुझे क्या आज से आने वाले 1, 2, 3 साल में
एक्स्ट्रा पैसों की नीड तो नहीं पड़ेगी 5-6-7 लाख रुपए की। सो व्हाट ही डिड, इन्होंने अपनी भावनाओं को काबू रखा। इन्होंने ये समझा कि मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ और वो चीज़ें जो है जाके खरीदी कार उसी हिसाब से। यानी कि कार इन्होंने भी खरीदी, इन्होंने खरीदा टॉप मॉडल, इवन दो यहाँ पर इनके पास फंड के इश्यूज़ थे, पर इन्होंने फिर भी फैसला लिया कि कोई बात नहीं भाई, मैं तो टॉप ही लूँगा। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोसाइटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, इन्होंने अपनी फैमिली नीड्स रिक्वायरमेंट को ऊपर रखा। अब मैं आपको एक और कटु सत्य बताता हूँ, ये दोनों ही आदमी गलत नहीं है अपनी-अपनी जगह। अब ये जो बंदा है इसकी साइकोलॉजी या मेंटालिटी हो सकती है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा भाई, आदमी कमाता क्यों है? गाड़ी में फीचर ना हो तो क्या फ़ायदा? तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से तो ये ठीक है। पर अगर आप जीवन को देखते हो भैया, आगे जाके दूसरी चीज़ों के लिए फिर दोबारा लोन लेके, यानी कि एक कार का लोन चल रहा है पहले 5-7 साल, फिर एजुकेशन के लिए कोई लोन ले लिया, किसी और बात के लोन, 3-4 लोन हो गए, दब गए, पिस गए। पर समझदारी जो है इस दूसरे आदमी ने दिखाई, जहाँ पर इन्होंने क्या करा, अपने उन्हीं फंड्स को रीयूटिलाइज़ कर लिया। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे सारी बातें कर ली है, अब तक आपको क्लैरिटी आ रही होगी। देखो, ब्रेज़ा की बात नहीं हो रही यहाँ पे किसी भी कार के बारे में बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी कार खरीदनी हो, चाहे आपको निसान लेनी हो, रेनो लेनी हो या फिर व्हाटसोएवर टाटा, होंडा, ये जो लॉजिक है ना हर जगह काम करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है मारुति ब्रेज़ा की जो सक्सेस का लॉजिक है ना, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्ले करता है। मारुति आपको इस सेंस में ना बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ ऑफर कर रही है। अब क्यों मारुति ब्रेज़ा एक सक्सेसफुल कार है, आपको इस प्राइस पॉइंट में ना नहीं दे रहा कोई इतनी बड़ी कार भाई। आपको नहीं दे रहे लोग 1500 सीसी का इंजन जिसकी मेंटेनेंस भी कम है, जिसकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा है, उल्टा कल को बेचने चले गए, आपको कोई पैसों की नीड आ गई, रीसेल कार की बहुत ज़्यादा है। अब हालाँकि इस कार में कमियाँ बहुत सारी हैं, मेरे चैनल पे आपको कई वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने ब्रेज़ा की तारीफ़ करी है और कई सारी ऐसी भी मिलेंगी जहाँ पर मैंने इसकी दबाकर बुराई करी है। कि कार में ये कमी है, 5 गियर है, 6 नहीं है, टर्बो नहीं है और फीचर्स भी आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हालाँकि मेरे अकॉर्डिंगली जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें अल्टरनेट होना चाहिए। जिसको भाई ऊपर की चीज़ लेनी है, जिसको थोड़ा लग्ज़री वाइब चाहिए, उसके पास भी चॉइसेस होनी चाहिए। मारुति को ये जो 4 वेरिएंट आ रहे हैं, इस वाली ब्रेज़ा को कंटिन्यू रखो, पर अपर के लिए 1-2 वेरिएंट और निकाल दो कि भैया 2 वेरिएंट और हैं, आपको जो-जो चीज़ लेनी है, ऊपर जाके आप ले लो। अब दोस्तों हमारे चैनल पे हम कार बाइंग कंसल्टेशन करते रहते हैं। आप ये लगा लो मैं डेली 2-3 लोगों को कार बाइंग कंसल्टेशन हम कर देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो सबसे बड़े क्वेश्चंस लोगों के आते हैं, वो इसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। कई लोगों ने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी होती, लोन कितने तक का पड़ेगा। मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई कौन-सा फीचर एग्ज़ैक्टली चाहिए, उसकी नीड भी है या फिर नहीं है। उन फीचर्स की वजह से आपका कितना अमाउंट बढ़ रहा है, कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कितने आपको आगे जाके परेशानी आ सकती है। जो पेट्रोल डलेगा उसकी कॉस्टिंग कहाँ गई, जो मेंटेनेंस होगी, कल को पार्ट चेंज होंगे, क्या आपके जो ओवरऑल खर्चे हैं, आपकी इनकम से मैच हो रहे हैं? ये सब कुछ भी तो मैटर करता है। सो दैट इज़ व्हाई आई नो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और कंज्यूमर ज़्यादा ब्रेज़ा क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में इंस्टाग्राम का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, शोशेबाज़ी का ज़माना है, जहाँ पे बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर भी किराए पे गाड़ियाँ लाकर आपको ये दिखा देते हैं कि देखो हमने नई कार ले ली, कुछ टाइम व्यू लाके फिर उसको बेच दी। एक टर्म होती है फेक इट अंटिल यू मेक इट। इसका ये मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें दुनिया को दिखाना कि लोगों को लगे कि भाई इस पे तो ये भी है और वो खुद भी खरीदने लग जाते हैं। तो ऐसे दौर में ब्रेज़ा जैसी कार जब आपको इस प्राइस में मिल रही है, इंजन अच्छा मिल रहा है, कई चीज़ें मैच हो रही हैं, तो लोग उसे छोड़ नहीं रहे। अब दोस्तों हालाँकि ऐसा नहीं है कि ब्रेज़ा ही सबसे बढ़िया कार है। ब्रेज़ा से बढ़िया कार्स भी हैं अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूँ। चाहे इंजन हो या फिर मेंटेनेंस हो, रिलायबिलिटी हो, कई सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं और उसमें 2-4 चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं कि शायद आपको फिर रीसेल नहीं मिलेगी, माइलेज उतनी अच्छी ना मिले, पार्ट्स की कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाए आपको, है ना? तो ये सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। तो बात करते हैं इस बारे में कि जैसे आजकल चल रहा है कि भाई बड़े-बड़े पैनल्स हैं, आपको चाहिए वो पैनल्स, आपको यूज़ भी करने आते हो, यूज़ करने आ भी गए, तो आप उनको देखने के बाद कल को ऐसा तो नहीं है कि भाई देखने में तो सुंदर है, पर लोन की वजह से परेशान हो, स्ट्रेस ही इतना हो गया कि गाड़ी ठोक दे रहे हो टेंशन में आके। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। देखो, शोशेबाजी में कुछ नहीं रखा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप रेड लाइट पे खड़े हो, मेरी बात का बिल्कुल सही जवाब देना। आपके आस-पास गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कितनी गाड़ियों में आप झाँक कर ये देखते हो कि उसकी कार टॉप मॉडल है, बेस मॉडल है, क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 95% केसेज़ में आप लोग बस ये देखते हो कि वो क्रेटा जा रही है, वो थार जा रही है, वो ब्रेज़ा जा रही है, ये नेक्सॉन जा रही है, वो वेन्यू जा रही है एंड दैट इज़ इट, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है थोड़ा-सा एलॉय व्हील्स को नोटिस करते हैं। 5% लोग बैजिंग देखते होंगे। वो भी आजकल कंपनी स्मार्ट हो गई है, पहले बैजिंग लगा देती थी कि ये है, वो है, क्या है, फलाना है। आजकल कंपनी इतनी बैजिंग-वैजिंग भी नहीं कर रही। कंपनी आपसे ज़्यादा समझदार है जो कार सेल कर रही है। सो मेरे अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो ब्रेज़ा क्यों बिक रही है, आपको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ब्रेज़ा 2025 में आउटडेटेड है? देखो, अगर हम टेक्निकल सेंस में देखें, जिस डायरेक्शन में फ्यूचर जा रहा है, तो हाँ, आउटडेटेड है। क्यों है? क्योंकि बाकी कंपनीज़ आपको ज़्यादा फीचर्स दे रही हैं। पर क्वेश्चन ये आता है
कि भाई आउटडेटेड भले ही है, पर आपका काम उस कार से हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों, एक ऐसा दौर आया था जब आईफ़ोन इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मैंने खुद जाकर आईफ़ोन रेड खरीदा। मेरे पास आईफ़ोन 11 था, फिर मेरे पास आईफ़ोन 13 था। एक टाइम ऐसा आया, मैं सोचने लगा कि ये रेस कब तक चलेगी, और मैंने लेने बंद कर दिए। आज पता नहीं भाई ये पहुँच चुके हैं, मुझे ये भी नहीं पता 15 चल रहा है, 16 चल रहा है, क्या चल रहा है। मेरे पास ऐसे ही S3 भी था, S4 भी था। उसके बाद ही मैं कुछ टाइम बाद आईफ़ोन में शिफ्ट हुआ था। तो अगर मैं सैमसंग की रेस में होता तो वो 23-24 पे पहुँच गए। टेक्नोलॉजी तो हमेशा बढ़ती गई, पर भाई मैं थोड़ी नहीं बदल सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत तो है नहीं, और मेरे को ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं है भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जाके हर साल जोन-सा आईफ़ोन आएगा वही सा आईफ़ोन ले लूँगा। इनफैक्ट बहुत सारे बड़े-बड़े समझदार लोग, सेलिब्रिटीज़ भी हर साल फ़ोन नहीं बदल रहे आज की डेट में। लोगों को भी समझ में आता है कि मार्केटिंग कैसे काम करती है। 2-3 साल बाद कोई बदल ले रहा है तो एक अलग बात है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कार आपको फीचर्स दे रही है, आपके काम के हैं, आपको समझ में आते हैं, या फिर अगर समझ में भी आ रहे हैं, आप इनके लिए एक्स्ट्रा लोन बढ़वाने के लिए तैयार हो या फिर नहीं तैयार हो। तो अगर आपका काम जो है इन फीचर से हो जाता है, जो ब्रेज़ा में अभी आ रहे हैं, तो ब्रेज़ा कोई आउटडेटेड नहीं है। पर अगर आपको हाई-टेक फीचर चाहिए तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हमारे चैनल पे उनकी भी वीडियोज़ है। आप जाओ कल किया क्लैविस भाई क्या फीचर है उस कार में, देखो जाके आपको मज़ा आएगा। खरीदिए उस कार को, पर फिर उसकी जो प्राइसिंग है वो भी फिर उसी हिसाब से जाएगी। सो अगेन ये जो इमोशनल बाइंग है, मैं आपको पर्सनली सलाह दे रहा हूँ, कार के अलावा भी कुछ और भी चीज़ें होती हैं। कई कोई बंदा कुछ कैमरा खरीद ले रहा है, कोई कुछ आइटम खरीद ले रहा है, बैठे-बैठे 4 टी-शर्टें ऑर्डर कर दी। इमोशनल बाइंग पे अगर आप कंट्रोल करते हो, तो लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखोगे। एक काम करता हूँ, सोच रहा हूँ एक नया चैनल बना देते हैं, जहाँ पर ऐसी बातें करेंगे। वैसे ये अभी-अभी मुझे आइडिया आया है, मैं इस बारे में इतना सोचा नहीं, बट इफ यू थिंक कि ऐसा कोई चैनल मेरे पास होना चाहिए, सब्सक्राइब अगर आप करोगे उसको, वहाँ पे जाओगे तो कमेंट करके बताना। वीडियो को कंक्लूड करें, कंक्लूजन पे आएँ, तो देखो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ब्रेज़ा, इसलिए बिक रहा है। जितना पैसा ले रही है उसके हिसाब से बिल्कुल सही वैल्यू दे रही है, क्योंकि रीसेल भी आपको मिलती है। फीचर्स उसके अंदर कम है, पर ज़्यादातर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरा काम जो है इतनी चीज़ों से हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है देखो, कार चलाने के लिए आज की डेट में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, उतने तक तो आपको शायद ब्रेज़ा में मिल ही जाते हैं। उसके ऊपर डेफिनिटली भाई अगर आपका बजट बनता है यार, देखो ये भी बात सत्य है बिल्कुल कि यू ओनली लिव वन्स, जिसको बोलते हैं अपन योलो, यू ओनली लिव वन्स। तो पैसा है तो उड़ाना भी बनता है, पर क्या आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पे, उस शिखर पे, उस मकान पे, मकान नहीं क्या होता है वो, मुकाम पे, सॉरी यार, उस मुकाम पे पहुँच गए हो क्या? अगर पहुँच गए हो तो भाई दबा के पैसे उड़ाओ, एक आध कार मेरे मुँह पे ही फेंक के मारो, मेरे को गिफ्ट कर दो। या फिर मुझे ईमेल करो कि भाई अपना क्यूआर कोड दो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको फंड करेंगे। सो बट अगर आपका हाथ टाइट है, उस वाली सिचुएशन पे नहीं हो, कार भी ज़रूरी है भाई, फैमिली है, थोड़ा सोशली मेंटेन भी करना है कि हाँ भाई, कहीं जाओ तो कार में जा पाओ। इतनी कोशिश इंसान को करनी चाहिए। जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हो, डेफिनिटली वी ऑल शुड डू इट। सो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिकल बातें करी हैं, लॉजिकल बातें करी हैं, एंड आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।